नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गर्ग। आप देख रहे हैं बात आज की। ऐसा लग रहा है मानो आग जो है लगातार अपना खेल खेलती आ रही है। कभी कहीं पर आग लग रही है तो कभी कहीं पर आग लगातार लगती जा रही है। 24 घंटे से ज्यादा निकल चुके हैं, 36 घंटे से ऊपर निकल चुके हैं, लेकिन आग कहीं ना कहीं लगातार लगती जा रही है। अभी कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया था कि एक चर्च में आग लगी थी और अब वापस से हम उसी जगह पर आए हैं जहां पर कल सुबह 8 बजे आग लगी थी। यानी वो 3 मंजिला बिल्डिंग जो फायर अधिकारियों के लिए सरदर्द बन चुकी है, पुलिस अधिकारियों के लिए सरदर्द बन चुकी है, इतना ही नहीं प्रशासन के लिए सरदर्द बन चुकी है। इस बिल्डिंग में आग बुझने का नाम नहीं ले रही है और यहाँ पर लगातार आग अब बढ़ती जा रही है। वापस से एक बार फिर से कुछ देर के लिए यहाँ पर विश्राम था और अधिकारियों ने यहाँ पर आग पर काबू जरूर पाया था, लेकिन अब वापस से आग लगी है, जिसके चलते काफी मशक्कत यहाँ पर कर रहे हैं। प्रशासन यहाँ पर पूर्ण रूप से मौके पे है और वापस यहाँ पर आग की कुछ लपटें यहाँ पर दिखाई दी थी और उस आग की लपटों में यह पूरा मार्केट घिरा हुआ था। देखिए, हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, कोशिश करते हैं कि ये अंडरग्राउंड तहखाने की तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ पर भीषण आग की लपटें सुबह हमने उठती हुई दिखाई दी थी और अभी कुछ देर पहले फिर यहाँ पर आग यहाँ पर नजर आई है और जो हम सीधे आपको तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर इस आग पर काबू पाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। दमकल के अधिकारी, कर्मचारी, लगातार फायर फाइटर इस आग पर काबू पाने की हर संभव कोशिश में जुटे हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर थोड़ा सा शांत माहौल था और ये माना जा रहा था कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आग एक बार फिर से गहराई थी और आग की लपटों में एक बार फिर से ये पूरा अंडरग्राउंड एरिया चपेट में आ चुका था। बरसात का मौसम हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी आग अभी तक बुझने का नाम नहीं ले रही है। अधिकारी लगातार मशक्कत कर रहे हैं इस आग को कंट्रोल करने के लिए, काबू में लाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी देख सकते हैं कि ये काफी गहरा अंडरग्राउंड एरिया है और इस पे प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं कि इस आग को किसी भी तरह से कंट्रोल में लाया जा सके, लेकिन फिलहाल आग लगातार बढ़ती जा रही थी। और ये देखिए, ऊपर की हम तस्वीरें दिखाएंगे कि इस बिल्डिंग के किस तरह के हालात, किस तरह के हाल हुए हैं। और अभी हमने कुछ देर पहले आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से चर्च के अंदर भीषण आग लगी थी और भीषण आग के लपटों में चर्च पूरी तरह से गिर गया था। हम एक बार फिर से उस जगह पर आए हैं जहां पर कल सुबह 8 बजे भीषण आग लगी थी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और हमारा प्रयास यही रहता है टोनवाल साहब की खबर की जानकारी सबसे पहले आप तक हम पहुंचा पाएं और इसी के लिए हम आपके लिए इस तरह की लाइव अपडेट लगातार पहुंचाते रहे हैं और पहुंचाते रहेंगे आगे भी। और पल पल की जानकारी, पल पल की अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। और ये देखिए, कुछ देर पहले यहाँ पर फिर से आग की लपटें दिखाई दी थी, जिसके बाद फिर से फायर अधिकारी इन्हें मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और यहाँ पर आग पर काबू पाने के हर संभव प्रयास किए। पूरी तरह से आग की लपटों में यह स्थान पूरी तरह से घिर चुका है और ये देखिए कि किस तरह से ये पूरा ये दुकान यहाँ पर, ये मेडिकल की, ये देखिए ये जो डब्बे हैं पूरी तरह से जलकर राख हो चुके हैं और दुकान की अब हालत देखिए, हर तरफ केवल काला धुआं, काली दीवारें और ये अंडरग्राउंड एरिया पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। जैसे ही जानकारी मिली, दमकल की करीब 15 से 20 गाड़ियां उस समय चर्च पर मौजूद थी, वहां आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे थे। लेकिन जैसे ही जानकारी मिलती है कि एक बार फिर से यहाँ पर 3 मंजिला जो बिल्डिंग है लक्ष्मी मार्केट, वहां पर आग वापस से लगी है, उसके बाद पूरा फायर के अधिकारियों को, प्रशासनिक अमले को यहाँ पर मूव कराया जाता है और आग पर काबू पाने के अब जो नीचे दुकानें जितनी बनी हैं उन दुकानों के शटर खोलकर अब ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं अंदर तो किसी तरह की कोई आग यहाँ पर अब नहीं है। यह सुनिश्चित करने का काम फायर अधिकारियों का किया जा रहा है। हालांकि
इस बिल्डिंग में लगी आग पर अब पूरी तरह से काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ एक स्थान से यहाँ पर लगातार अभी भी धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है और उस धुएं की जद में पूरी बिल्डिंग इस वक्त, और अधिकारी यहाँ पर मौके पे हैं और फायर की करीब 5 से 6 गाड़ियां मौके पर एक बार फिर से यहाँ पर बुलवाई गई है। लगातार तस्वीरें बात आज की न्यूज़ चैनल पर, हर खबर की जानकारी, पल पल की अपडेट आपको हम दे रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर आग का तांडव यहाँ पर देखने को मिला है। आप देख सकते हैं अंदर की ये तस्वीर, पूरी तरह से अंदर काला धुआं और काली दीवारें, भीषण आग यहाँ पर लगी थी, जो हम अब अंदर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बात आज की पर। 24 घंटे 36 घंटे से ज्यादा हो चुका है, हम लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं, हर खबर से जुड़ी पल पल की जानकारी, पल पल की अपडेट। कुछ देर पहले चर्च में जिस तरह से आग लगी थी उसकी भी हमने लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचाई थी, आपको दिखाया था कि किस तरह से वहां पर भीषण आग लगी थी। और यहाँ पर एक बार फिर से आग की सूचना पाते ही फायर के अधिकारी एक बार फिर से अलर्ट मोड पर आ गए और तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। और लगातार आपने फायर फाइटरों की हिम्मत और हौसला अफजाई देखी है दोस्तों कि 36 घंटे से लगातार शहर के अलग अलग हिस्सों में जो आग का तांडव देखने को मिल रहा है उससे जूझ रहे हैं और आग पर काबू पाने के भरसक प्रयास कर रहे हैं। चर्च में लगी आग पर करीब 25 गाड़ियों ने मिलकर एक साथ आग पर काबू पाया और अभी वहां की आग बुझी भी नहीं थी कि तुरंत यहां पर एक बार फिर से आग लगने की सूचना मिलती है और उसके बाद जितनी भी फायर की गाड़ियां वहां पर मौजूद थी उनको यहां पर मूव कराया जाता है। सभी फायर के अधिकारी यहां पर तुरंत मौके पर पहुंचे हैं। जिन जिन व्यापारियों की यहां पर दुकानें हैं अब उन दुकानों को खुलवाने का काम यहां पर किया जा रहा है। ये ले ले सारे सामने वाले ये वाले यहाँ आग जहां जहां आग लगी है ये सुनिश्चित किया जा रहा है अब दुकानों में, कहीं दुकानों में कहीं कोई आग तो नहीं है, कोई चिंगारी तो नहीं है, यह सुनिश्चित करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और सीधी तस्वीर हम लगातार बात आज की न्यूज़ चैनल के जरिए दिखा रहे हैं कि इस बिल्डिंग में एक बार फिर से आग लगी है, जो 3 मंजिला इमारत है। इसके बेसमेंट में अभी भी कुछ चिंगारियां ऐसी है जो कभी भी शोला बनकर भड़क सकती है और बिल्कुल देखिए हम अंदर से भी कोशिश कर रहे हैं अंदर से दिखाने की अजय शर्मा जी, लेकिन अंदर अभी हमें सुरक्षा के लिहाज से अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि जो दीवारें हैं, जो छतें हैं, वह 36 घंटे से लगातार लग रही आग उसकी वजह से काफी कमजोर हो चुकी है। इस वजह से अंदर फिलहाल हमें जाने की अभी परमिशन नहीं है। सुरक्षा कर्मी अंदर मौजूद हैं और जो यहाँ पर फायर के अधिकारी है वह यहाँ पर मौजूद है। आग पर हर संभव प्रयास किए गए हैं। कुछ देर यहाँ पर यह जो बेसमेंट था, इस बेसमेंट में जो आग लगी थी उस पर फिलहाल काबू पाया गया है। काफी भीषण आग एक बार फिर से लगी थी, जिसके बाद यहाँ पर अधिकारी तुरंत मौके पे पहुंचे, फायर की गाड़ियां मौके पे पहुंची और मौके पे पहुंचकर गाड़ियों को यहाँ पर मूव कराया गया और आग पर काबू पाने का काम किया। 36 घंटे से ज़्यादा लगातार हम यह कवरेज आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ भीषण आग लगी थी और आग के कारण किस तरह के हालात थे वह हमने आपको दिखाए थे। और इस वक्त भी स्थिति हालांकि कंट्रोल में है पूरी तरह से, आग पर पूरी तरह से काबू यहाँ पर पा लिया गया है। लेकिन कुछ देर पहले यहाँ पर एक बार फिर से सूचना मिली थी कि यहाँ पर फिर से बेसमेंट में आग के शोले निकलते हुए दिखाई दिए।
हाँ लकी जी, देखिए ऐसा लगता नहीं है कि फिलहाल ये मार्केट अभी बहुत जल्दी खुलेगा, क्योंकि जिस तरह से मार्केट की हालत है, ये लक्ष्मी मार्केट पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। दीवारें काफी कमजोर हो चुकी है, जगह जगह दीवारों में दरारें आ चुकी है। तो ऐसा नहीं लगता है कि अभी मार्केट दोबारा खुलेगा, क्योंकि अगर खुलेगा भी तो उससे पहले पूरे मार्केट की रिपेयरिंग होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से आग की लपटों में अभी भी गिरा है, चिंगारियां कहीं ना कहीं शोले बनकर कभी भी भड़क सकती है, और उसी का अंदेशा यहाँ पर यह खतरा लगातार मंडरा रहा है। और हम लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं बात आज की न्यूज़ चैनल पर। सीधी लाइव तस्वीरें हैं और बिल्कुल देखिए, नगर निगम की भी काफी इसके पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी अहम भूमिका रही है, और पूरी टीम यहाँ पर नगर निगम की, एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की टीम, इसके अलावा फायर फाइटर, जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, हर कोई मौके पे मौजूद है। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बात आज की न्यूज़ चैनल पर। सीधी लाइव तस्वीरें हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक बार फिर से एक दुकान में आग नजर आई थी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को यहाँ पर मूव कराया गया है, और चर्च में करीब 25 से ज़्यादा गाड़ियाँ आग को बुझाने के लिए पहुंची थी। हालांकि वहाँ पर भी कई गाड़ियाँ अभी भी मौके पर मौजूद है, स्थिति पे नज़र बनाए हुए हैं। और बरसात भी लगातार हो रही है, मौसम में बदलाव हुआ है, अचानक से तेज गर्मी में लोगों को राहत देने का काम किया है। तेज हवाओं के साथ बरसात लगातार शहर में जारी है, और पश्चिमी विक्षोभ ने एक बार फिर से करवट ली है दोस्तों, आपको बता दें। और मानसून एक बार फिर से सक्रिय हुआ है, जो माना जा रहा है मौसम विभाग के अनुसार 2 दिनों तक ये मानसून सक्रिय रहने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि उसके बाद भीषण गर्मी की भी चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा दी गई है। ऐसे में मौसम में जिस तरह से लगातार परिवर्तन हो रहा है, सावधानी जरूर रखें। और यहाँ पर देखिए, जो व्यापारी है, जिन व्यापारियों की दुकानें यहाँ पर हैं, वह अब यहाँ पर आए हैं, और एक एक करके सभी दुकानों को खोला जा रहा है, और यह निश्चित किया जा रहा है कि अंदर कोई आग या चिंगारी जैसी कोई चीज़ तो नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से यहाँ पर इस मार्केट में कोई भीषण आग लग जाए। उसी को लेकर यहाँ पर सुनिश्चित किया जा रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं तुनवाल जी की बिल्डिंग इस कंडीशन में नहीं है, लेकिन एक राहत की बात यह है कि ये जो बिल्डिंग है, ये आरसीसी की बिल्डिंग है, और ऐसे में अगर ये पट्टियों की बनी हुई ये बिल्डिंग होती तो अब तक कब की धराशायी हो चुकी होती इस आग की वजह से। लेकिन चूंकि ये आरसीसी की काफ़ी मजबूत बिल्डिंग बनाई हुई है, तो ऐसे में इस बिल्डिंग के फिलहाल धराशायी होने का या छतों की गिरने का कोई खतरा जैसी चीज़ स्थिति यहाँ पर पैदा नहीं है। हाँ, लेकिन जो दीवारें हैं, दीवारों में दरारें जरूर आई हैं, और जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें यहाँ पर हो रही है। और चूंकि जिस जगह ये बिल्डिंग बनी है, काफ़ी अंडरग्राउंड ये बिल्डिंग बनी है, अंधेरा, क्योंकि लाइट यहाँ से काट दी गई है, इलेक्ट्रिसिटी को कट किया गया है, ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी तरह की कोई दिक्कतें यहाँ पर पेश नहीं आए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बरसात भी, यहाँ पे बरसात भी लगातार है, तेज स्थिति में बरसात हो चुकी है। मौसम लगातार बदलाव हुआ है, परिवर्तन हुआ है पश्चिमी विक्षोभ के। मौसम में परिवर्तन हुआ है, तेज बरसात यहाँ पर हो रही है, और उसके चलते भी कुछ देर के लिए यहाँ पर अभी फिलहाल रेस्क्यू को रोका गया है। बिल्कुल देखिए, अंदर इस मार्केट के अंदर करीब नीचे की साइड 10 से 12 दुकानें ऐसी हैं जिनके ताले लगे हुए थे, और 36 घंटे से ज़्यादा यह आग को वह दुकानें झेल चुकी थी। ऐसे में उनके ताले खोलकर या फिर ताले तोड़कर उनके शटरों को खोला गया है, ताकि अंदर अगर कोई आग का भभका हो, कोई चिंगारी हो,
या जो ये धुआं का गुबार अगर अंदर हो तो वह दोबारा आग जैसी स्थिति पैदा ना कर पाए। इसलिए इस पूरे मार्केट को अपनी जद में अब प्रशासन ने लिया है और सुनिश्चित करने का काम किया है कि यहाँ पर किसी तरह का अब कोई दूसरा हादसा यहाँ पर घटित ना हो। और फिलहाल यहाँ पर बरसात लगातार तेज हो रही है, मौसम ने करवट बदली है, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीर है कि तेज बरसात यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। और तेज बरसात यहाँ पर टेक केयर फायर फाइटर। बिल्कुल आशीष जी, कम से कम फायर फाइटरों की यह हौसला है, उनमें जज्बा था, जो 36 घंटे तक लगातार इस बिल्डिंग में लगी आग से जूझते रहे। और सुबह हमने सुनाया था किस तरह से फायर फाइटरों का जज्बा था। पैरों में उनकी गलन, पूरी जो स्किन थी वह पूरी तरह से पानी से गल चुकी थी, आंखों पर सूजन आ चुकी थी, चेहरे पर थकान थी, शरीर थक के चूर हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी उनका हौसला नहीं टूटा और उनका कहना था कि आग पर काबू पाएंगे और हम जीत के दिखाएंगे। और उसी जीत के हौसले के बदौलत अब इस बिल्डिंग पर, 3 मंजिला बिल्डिंग में आग पर काबू पाया गया है पूरी तरह से। हालांकि कुछ एक स्थानों पर थोड़ा सा अभी स्थिति है जहाँ से ये धुआं अभी फिलहाल निकल रहा है, लेकिन उस पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। और फायर की गाड़ियां यहाँ पर मौके पे मौजूद है, फायर के अधिकारी यहाँ पर मौके पे मौजूद है, नगर निगम के अधिकारी, एनडीआरएफ के अधिकारी, एसडीआरएफ के अधिकारी, सभी नगर निगम के कर्मचारी यहाँ पर सब मौके पर उपस्थित है और हर यथास्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। पुलिस लगातार मौके पे है सुरक्षा के लिहाज से, और किसी को भी फिलहाल इस बिल्डिंग में जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर जितने भी कदम उठाने चाहिए थे वह सभी उठाए गए हैं। अजमेर जिले के अंदर जहां जहां फायर की गाड़ियां हैं उन सभी को अजमेर बुला लिया गया था। करीब 250 से ज़्यादा गाड़ियां यहां पर पहुंची थी और उन्होंने सब ने मिलकर इस आग पर काबू पाया है। लगातार तस्वीरें हम रोजाना नई अपडेट, बड़ी अपडेट आपको दिखाते हैं, कुछ ना कुछ नई जानकारी से रूबरू कराते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से शहर में किस जगह पर बड़ा घटनाक्रम हो रहा है, उससे आपको रूबरू कराने का काम करते हैं। और इतना ही नहीं, कल तक आपको दिखा रहे थे इस गोदाम में से धमाकों की आवाजें आ रही थी और उस धमाकों की गूंज जयपुर तक गूंजी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने निजी एक्स अकाउंट पर ट्वीट कर यह संवेदना व्यक्त की और दुख व्यक्त किया है अजमेर में इस तरह की घटना का। अजमेर में सबसे बड़ा यह अग्निकांड हुआ है जो कि 36 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चला है। और इतना ही नहीं, 250 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पे थी। जितना रिसोर्सेस का इस्तेमाल इस आग को बुझाने में प्रशासन ने किया, शायद इससे पहले अजमेर में कभी किसी आग को बुझाने में उपयोग में नहीं लिया गया था। एक बार प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए थे। कल जिस तरह से यहाँ धमाके हो रहे थे, जो यहाँ पर एसी में गैस भरने वाले जो सिलेंडर होते हैं वे एक एक करके ब्लास्ट हो रहे थे, उसकी वजह से कई घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन को भी रोका गया था सुरक्षा के लिहाज से। बिल्कुल मितू जी रावत, हम भी हमारा ध्यान रख के चल रहे हैं और उम्मीद है आप भी कुशल मंगल रहें। देखिए मौसम सुहाना जरूर हुआ है, लेकिन ये मौसम में जिस तरह से बदलाव हुआ है ये आपके स्वास्थ्य के लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा कर सकता है। इसलिए आप अपने परिवार को सुरक्षित रखें और ऐसे मौसम में सावधान जरूर रहें। और सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं और जिस तरह से यहाँ पर आग लगी है, हम लगातार आपको 36 घंटे से पल पल की जानकारी, पल पल की अपडेट, हर खबर की रूबरू हम आपको कराते रहे हैं। किस तरह से इस बिल्डिंग में लगी आग पर किस तरह से काबू पाया। यहाँ के रहने वाले लोग और व्यापारी काफी दहशत के माहौल में हैं, क्योंकि जिस तरह से ये भीषण अग्निकांड यहाँ पर हुआ है उसकी वजह से काफी नुकसान यहाँ पे हुआ है। इतना ही नहीं, जो पास में जो मकान है, यह मकान पूरी तरह से अब खाली हो चुका है। अंदर जर्जर जो दीवारें हैं उसमें दरारें आने की वजह से मकान को पूरा खाली कर दिया गया है। स्थानीय लोग वहां से चले गए हैं।
जी बिल्कुल, माफ कीजिए, गहलोत नहीं, भजनलाल जी हैं मुख्यमंत्री। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया है और जितने भी बड़े राजनेता हैं सभी ने अजमेर की इस घटना पर शोक व्यक्त किया है, दुख व्यक्त किया है। और उन्होंने कहा है कि अजमेर में जिस तरह का ये भीषण अग्निकांड हुआ है, उस अग्निकांड की वजह से उनको गहरा दुख हुआ है और जितने भी व्यापारी गण हैं उनको संवेदनाएं दी है। और उनको कहा है कि इस तरह की आगजनी से उनको जो नुकसान हुआ है उसका उन्हें बेहद अफसोस है। हाँ देखिए आनंद जी, यह आग किसने लगाई यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है यह एक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। ये सामने की तरफ जो आप ऊपर एसी के कंप्रेसर आप देख रहे हैं, इन्हीं में से किसी एक में शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसकी वजह से पूरे कॉम्प्लेक्स में आग फैल गई। और आग इतनी जबरदस्त फैली कि अंदर जो पूनम हौजरी का बड़ा गोदाम था वह पूरी तरह से जलकर खाक होया। और ये जो फर्स्ट फ्लोर आप देख रहे हैं और ऊपर फ्लोर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आग का जबरदस्त तांडव देखने को मिला। और उसके बाद ये जो सामने की तरफ आप सीधे हाथ पर ये दुकान आप देख रहे हैं, यहाँ पर एसी में जो कंप्रेसर होता है उसमें गैस भरने वाले सिलेंडर रखे हुए थे और उन सिलेंडरों में एक के बाद एक विस्फोट यहाँ पर हो रहा था। एक के बाद एक यहाँ पर तेज धमाके हुए थे और इस धमाकों से पूरा क्षेत्र दहल गया था। सीधी तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं बात आजकी के जरिए, आपके अपने चैनल के जरिए सीधी लाइव तस्वीरें हैं। और फिलहाल जो अंदर नीचे की तरफ जो सामने देख रहे हैं, करीब 10 से ज़्यादा दुकानें हैं। उन दुकानों के शटरों को खोला गया है। दुकान के गेट को खोलकर अंदर जितनी भी गैस और जितना ये धुआं भरा हुआ है उनको बाहर निकाला गया है। लेकिन आप देखिए धुआं अभी भी लगातार निकलता जा रहा है और माना यही जाता है कि जहां धुआं होता है इसका मतलब एक हल्की सी चिंगारी अभी जरूर है। और यही चिंगारी कभी भी आग का रूप ले सकती है। यही वजह है कि फिलहाल फायर फाइटर इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। देखिए आनंद जी, सवाल आपका काफी सही है और यह सवाल प्रशासन से भी हमने किया था। जिला कलेक्टर ने भी इस पर गहरी चिंता व्यक्त की है, क्योंकि इस तरह के जितने भी बड़े मार्केट हैं, अजमेर जिला कलेक्टर ने यह निर्देशित किया है कि सभी मार्केट को अब चेक किया जाएगा। जिस जगह इतने बड़े बड़े मार्केट बनाए गए हैं उन मार्केटों में फायर उपकरणों की क्या पोजीशन है, किस तरह से वहां पर अगर किसी तरह के कोई हादसा होता है तो उस दौरान क्या व्यवस्थाएं रहती है, उनको जांचने परखने के लिए बताया जा रहा है कि जल्द ही एक टीम भी बनाई जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की अगर पुनरावृत्ति होती है तो इतना बड़ा घटनाक्रम ना हो और उसको मौके पे ही रोका जा सके। सीधी तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं बात आज की न्यूज़ चैनल पर, लाइव तस्वीरें। और अजमेर में 2 दिन से लगातार आग का तांडव देखने को मिल रहा है। जगह जगह आग लग रही है, लेकिन सबसे बड़ी आग अब तक की 36 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं इस आग को। और अब ये देखिए किस तरह से सुनिश्चित किया जा रहा है, अंडरग्राउंड नीचे फायर फाइटर उतर रहे हैं और ये निश्चित किया जा रहा है कि कहीं अंदर कहीं कोई आग तो नहीं है। देखिए नीचे अंडरग्राउंड में अब फायर फाइटर नीचे उतर रहे हैं। अंडरग्राउंड उतरकर आग पर काबू पाया जा रहा है, ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि अब अंडरग्राउंड एरिया में कहीं पर कोई चिंगारी तो नहीं है। ये देखिए किस तरह से फायर के अधिकारी नीचे उतरे हैं। लगातार हम तस्वीरें के माध्यम से आप तक पिछले 36 घंटे से लाइव कवरेज के माध्यम से आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल लालचंद जी, कुछ देर पहले एक बार फिर से दुकानों में से आग के शोले दिखाई दिए थे, जिसके बाद फायर अधिकारी एक्टिव मोड पर आ गए थे और यहाँ पर आग बुझाने का काम किया। और ये देखिए जिस तरह से ये धुआं आप देख रहे हैं, यह धुआं इस बात का परिचायक है कि अभी अंदर
कुछ चिंगारियां बाकी है, जिसकी वजह से ये लगातार धुआं निकल रहा है। और इस धुएं को शांत करने के लिए, बुझाने के लिए अब नीचे अंडरग्राउंड फायर अधिकारी नीचे उतरे हैं। फायर फाइटर नीचे उतरकर आग को काबू करने का प्रयास फिलहाल कर रहे हैं। हाँ आनंद जी, यह सवाल देखिए, इसका जवाब फिलहाल हमारे पास नहीं है, लेकिन जो अग्निशमन केंद्र है, फायर विभाग है, इसकी ये मॉरल ड्यूटी है कि अगर कहीं पर भी आग लगती है तो वह निष्पक्ष होकर वहां पर आग बुझाने जाता है। हालांकि आग किसी की भी गलती से लगी हो, किन्हीं भी कारणों से लगी हो, लेकिन जैसा आप सवाल कर रहे हैं कि वो पैसा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आपकी और हमारी जेब से जो हम टैक्स के रूप में देते हैं, वो टैक्स की अंदर से ये पैसा यहाँ पर खर्च किया जाता है। और करीब 250 से ज़्यादा गाड़ियाँ दिन रात एक करके 100 से ज़्यादा कर्मचारी यहाँ पर झोंक दिए जाते हैं इस 3 मंजिला बिल्डिंग की आग पर काबू पाने के लिए। ऐसे में लाखों रुपया जिस तरह से पानी बहा है, उसी तरह इस आग को कंट्रोल करने के लिए खर्च किए गए हैं। लेकिन शुक्र, गनीमत और ऊपर वाले की मेहरबानी से इस आग पर फिलहाल काबू पाया गया है। कोई जनहानि नहीं हुई, यह अपने आप में एक सबसे बड़ी बात है। नीचे गए क्या फिर फाइटर? बिल्कुल निखिल जी, अभी अंडरग्राउंड जो बेसमेंट है, उस बेसमेंट में फायर फाइटर नीचे उतर कर देखिए आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। नीचे 2 फायर फाइटर उतरे हुए हैं। ये जो पानी का पाइप आप देख रहे हैं, अंडरग्राउंड पूरा नीचे उतरकर उस आग को कंट्रोल करने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। जहाँ से ये थोड़ा बहुत भी ये धुआं यहाँ से निकलता हुआ नजर आ रहा है, पूरी तरह से उस आग पर काबू पा लिया जाए, इसकी यहाँ पर कोशिश यहाँ पर की जा रही है। देखिए, ये सरकार और प्रशासन का काम है कि इनकी दुकानों का इंश्योरेंस है या नहीं है, और अगर है तो भी ये पैसा इनसे वसूलना चाहिए। लेकिन इतना ज़रूर है कि अभी तक करीब 15 करोड़ रुपए से ज़्यादा के नुकसान की आशंका इस पूरी भीषण अग्निकांड के दौरान माना जा रहा है यहाँ पर हुआ है। और अब यहाँ पर फायर फाइटर अंतिम प्रयास कर रहे हैं नीचे उतरकर। पूरे बेसमेंट में अब उतरने का हिम्मत जुटाई है इन्होंने, क्योंकि सुबह तक यहाँ पर धमाके हो रहे थे, इस वजह से नीचे उतरने की हिम्मत फायर फाइटर नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फिलहाल अंडरग्राउंड फायर फाइटर नीचे उतरे हैं और पूरे इस फायर ऑपरेशन को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है, ताकि जो अंडरग्राउंड बेसमेंट में जो आग लगी है, जहाँ से ये धुआं निकल रहा है, उस धुएं को पूरी तरह से शांत किया जा सके। हम लगातार और चलिए फिलहाल दोस्तों, बात आज की में फिलहाल अभी की इस बड़ी खबर में बस इतना ही। जैसे ही कोई नई बड़ी अपडेट हमारे पास आएगी, एक बार फिर आपके सामने आएंगे उस अपडेट के साथ और आपको दिखाएंगे कुछ और नई बड़ी खबर। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए बात आज की। नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कर देना और लाइक जरूर करते रहें।